हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया दुनिया में इंसानी बहू का पहला बच्चा। कहानी उस अद्भुत संसार की है जहाँ इंसानों और परालौकिक प्राणियों का मिलन होता है। यह कहानी है प्यार, संघर्ष और आशा की, जो दिखाती है कि प्यार की ताकत हर डर और भूतिया माहौल पर भी विजय पा सकती है। दूर एक गांव के पास घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी हवेली थी। इस हवेली की चर्चा पूरे इलाके में थी कि यहाँ आत्माएं रहती हैं। कोई भी व्यक्ति उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी गांव में रहने वाली एक युवती थी, आर्या। वह हंसमुख और निडर थी। एक दिन जंगल में लकड़ी बीनते हुए वह हवेली के करीब पहुंच गई। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसने किसी की उपस्थिति महसूस की। कौन है वहां? उसने पूछा। उसके सामने एक सुंदर और अद्भुत चेहरा उभरा। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूतिया शख्स था। उसका नाम आरव था। आरव ने बताया कि वह एक आत्मा है जो इस हवेली में रहता है। आर्या डरने के बजाय उसे सुनने लगी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों में दोस्ती हो गई। आरव ने आर्या को अपनी कहानी बताई। वह पहले इंसान था, लेकिन कुछ दशकों पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला और वह इस हवेली में फंस गया। आर्या उसकी कहानी सुनकर भावुक हो गई। दोनों का रिश्ता गहराता गया। प्यार ने डर की जगह ले ली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आरव ने एक दिन आर्या से पूछा। आर्या के मन में असमंजस था, पर प्यार में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय कर लिया। उसने अपने माता-पिता को समझाया और आरव से शादी कर ली। आरव के साथ शादी के बाद आर्या को भूतिया दुनिया में प्रवेश करना पड़ा। यह दुनिया पूरी तरह से अलग थी। वहां केवल आत्माएं, परछाइयां और अजीब सी ऊर्जा थी। शुरुआत में आर्या को बहुत डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। आरव ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। भूतिया दुनिया के नियम इंसानी दुनिया से बिल्कुल अलग थे। वहां भोजन, समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं था। आत्माएं केवल ऊर्जा से जिंदा रहती थी। लेकिन आर्या इंसान थी और उसे इन चीजों की जरूरत थी। कुछ महीनों बाद आर्या ने महसूस किया कि वह गर्भवती है। यह बात भूतिया दुनिया में आग की तरह फैल गई। सभी आत्माएं हैरान थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उनकी दुनिया में एक इंसानी बच्चा जन्म लेने वाला था। आर्या ने इस खबर को आरव के साथ साझा किया। आरव खुश तो था, लेकिन साथ ही चिंतित भी। भूतिया दुनिया के निवासी इस घटना को लेकर नाखुश थे। यह बच्चा हमारी दुनिया के नियमों के खिलाफ है, उन्होंने कहा। इंसानी खून भूतिया दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। आर्या और आरव को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भूतिया दुनिया के निवासी इस बात पर अड़े थे कि यह बच्चा इस दुनिया में नहीं रह सकता। आर्या ने सभी को समझाने की कोशिश की। यह बच्चा प्यार का प्रतीक है। यह हमारी दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला होगा। लेकिन आत्माएं मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने आर्या को धमकी दी कि अगर उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसे और उसके बच्चे को इस दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा। आरव ने आर्या का साथ दिया। उसने आत्माओं को समझाने की कोशिश की कि यह बच्चा उनकी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। आखिरकार वह दिन आ गया जब आर्या ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा इंसानी खून और भूतिया ऊर्जा का अद्भुत संगम था।
बच्चे का जन्म होते ही पूरी भूतिया दुनिया में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। सभी आत्माएं इस बच्चे को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। यह बच्चा अलग है, एक आत्मा ने कहा। इसमें एक खास ऊर्जा है। बच्चे का जन्म भूतिया दुनिया में बदलाव लाने लगा। आत्माएं जो हमेशा इंसानों से डरती थी, अब बच्चे के माध्यम से इंसानी भावनाओं को समझने लगी। आर्या ने बच्चे की देखभाल के लिए नई विधियां खोजी। उसने अपने इंसानी अनुभवों को भूतिया दुनिया के साथ साझा किया। धीरे धीरे भूतिया दुनिया में इंसानी चीजें स्वीकार्य होने लगी। आर्या ने दिखा दिया कि प्यार और समझ से हर दीवार को तोड़ा जा सकता है। आर्या और आरव के बच्चे ने दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया। इंसानों और आत्माओं के बीच का फासला मिटने लगा। बच्चे को देखकर आत्माएं महसूस करने लगी कि इंसानों के पास भी कुछ अद्भुत गुण हैं। उन्होंने आर्या को सम्मान देना शुरू कर दिया। भूतिया दुनिया अब डरावनी नहीं रही। वहां इंसान और आत्माएं एक साथ रहने लगी। यह कहानी इस बात का सबूत है कि प्यार की ताकत हर बाधा को पार कर सकती है। आर्या और आरव का बच्चा इंसान और आत्माओं के बीच की खाई को पाटने वाला सेतु बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हमारे आसपास डर और अंधेरा हो, लेकिन प्यार और समझ से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी बताती है कि रिश्ते और प्यार हर बाधा को पार कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। अगर हम धैर्य और समर्पण से काम लें, तो हर अंधेरी दुनिया में भी रोशनी लाई जा सकती है। कहानी नंबर 2। ठंड में गरीब सास बहू का ईंट का घर। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां जीवन अपनी गति से चलता था। गांव के एक कोने में एक पुराना ईंट का घर था, जो काफी जर्जर हालत में था। इस घर में रहने वाली थी सुमित्रा देवी और उनकी बहू सुनीता। सुमित्रा देवी विधवा थी और सुनीता उनके इकलौते बेटे रमेश की पत्नी थी। रमेश का कुछ साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था और तब से सास बहू ही एक दूसरे का सहारा बनी हुई थी। सुमित्रा देवी और सुनीता का जीवन गरीबी में बीत रहा था। गांव में जमीन थोड़ी थी, लेकिन वह बंजर थी। सुमित्रा देवी उम्रदराज हो चुकी थी और सुनीता सिलाई कढ़ाई का काम करके जैसे तैसे घर का गुजारा चलाती थी। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर की मरम्मत कराई जा सके। जर्जर दीवारों और टूटी छत के कारण सर्दी में ठंड और गर्मी में धूप की मार झेलनी पड़ती थी। जब ठंड आती तो उनके लिए जीवन और कठिन हो जाता। घर में कोई पक्का दरवाजा नहीं था और खिड़कियों पर कपड़े लटका कर वे ठंडी हवा को रोकने की कोशिश करतीं। एक पुरानी रजाई और कुछ पतले कंबल ही उनकी सर्दियों की सारी संपत्ति थे। उस साल ठंड कुछ ज्यादा ही विकराल थी। दिसंबर का महीना आते ही ठंडी हवाओं ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया। कोहरे और ठंड की वजह से गांव में लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक जाते थे। लेकिन सुमित्रा और सुनीता के लिए यह ठंड बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई। सुनीता ने सोचा, अगर ऐसा ही रहा तो मांझी इस ठंड को सहन नहीं कर पाएंगी। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसने अपने आस पड़ोस में जाकर काम मांगा, लेकिन गांव में किसी के पास भी ज्यादा पैसा नहीं था। वह दिन भर मेहनत करती, पर जो भी पैसा कमाती वह घर की रोजमर्रा की जरूरतों में ही खर्च हो जाता। एक दिन सुनीता अपनी सास से बोली, मांझी, हमें इस घर को थोड़ा सुधारना होगा। ये टूटी दीवारें
और छत हमें ठंड से बचा नहीं पाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि हम गांव के तालाब से ईंटें निकालकर अपने घर की मरम्मत करें। सुमित्रा देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। ठंड में तालाब का पानी जमा हुआ होगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। भगवान पर भरोसा रखो। सुनीता ने मन ही मन ठान लिया कि वह कुछ भी करके अपने घर को ठंड से सुरक्षित बनाएगी। अगले दिन सुबह की कड़क ठंड में सुनीता तालाब पर पहुंच गई। उसने पुराने ईंटों को खोजकर निकालना शुरू किया। पानी में हाथ डालते ही ठंड ने उसे झकझोर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हैरान थे। अरे सुनीता, ये क्या कर रही हो? ऐसे ठंड में तुम बीमार पड़ जाओगी। एक पड़ोसी ने कहा, बीमार तो पड़ सकती हूं, लेकिन मेरी सास इस ठंड में जिंदा रहें, ये ज्यादा जरूरी है, सुनीता ने जवाब दिया। धीरे धीरे कुछ और महिलाओं ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। सबने मिलकर पुरानी ईंटें इकट्ठी की। गांव के ही एक कारीगर ने उनकी मदद करने का फैसला किया और मुफ्त में ईंटें जोड़ने का काम शुरू कर दिया। जब सुनीता घर लौटती, सुमित्रा देवी उसकी चिंता करती। वह उसके ठंडे हाथों को अपने हाथों से गर्म करती और कहती, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। सुनीता हर बार कहती, मां जी, आप ही तो मेरा परिवार हैं। अगर मैं आपके लिए इतना भी न करूं, तो मेरे जीवन का क्या मतलब? सास बहू का यह प्यार और त्याग गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोग उनकी मेहनत और लगन को देखकर प्रेरित होने लगे। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद उनका घर नया रूप लेने लगा। दीवारें मजबूत हो गईं और छत को भी मरम्मत कर दिया गया। अब घर ठंडी हवाओं को रोकने में सक्षम था। गांव वालों ने भी इस काम में आर्थिक और शारीरिक मदद की। एक दिन जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तो सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सुनीता, तुमने जो किया है वह केवल घर की मरम्मत नहीं है, बल्कि तुमने मेरे जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, यह घर हमारी मेहनत और हमारे रिश्ते का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम मेहनत, धैर्य और प्रेम से काम लें, तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हल हो सकती हैं। सास बहू के रिश्ते में प्यार और आपसी सहयोग हो, तो हर ठंड और हर तूफान को झेला जा सकता है। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुमित्रा और सुनीता ने यह साबित कर दिया कि जहां लगन और एकता होती है, वहां सफलता जरूर मिलती है। सुमित्रा और सुनीता का ईंट का घर अब गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उनकी मेहनत की कहानी बच्चों को सुनाते और कहते, अगर सुमित्रा और सुनीता ठंड में अपने घर को बना सकती हैं, तो हम भी अपने जीवन की मुश्किलों से लड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।